विश्व हिंदू परिषद के सुरेंद्र जी राव भाई साहब हमारे प्रांत के उपाध्यक्ष के नाते हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं। और हमारे महानगर अध्यक्ष सुशील जी मुंदड़ा जो हमारे अभी वर्तमान महानगर अध्यक्ष है विश्व हिंदू परिषद। दो परिचय और हैं हमारे एक प्रांत विश्व हिंदू परिषद ने अखिल भारतीय स्तर पर अपने 60 वर्ष कार्य को पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संपूर्ण देश भर में प्रखंड स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया है। उसी क्रम में चित्तौड़ प्रांत में 27 जिले हैं, 27 जिलों के 8 विभाग हैं और 8 विभागों के 199 प्रखंड हैं। उन सभी प्रखंडों में कार्यक्रम तय किए हैं। उन्हीं कार्यक्रमों में से कुछ कार्यक्रमों में आने के संदर्भ में मेरा ये प्रवास है। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना 1964 में श्री के जन्माष्टमी के दिन हुई थी और अभी 2024 प्रारंभ हुआ है, उसको 60 वर्ष पूर्ण हो गए। विश्व हिंदू परिषद ने जो अपने संपूर्ण 60 वर्ष में कार्य किए उन कार्यों की जानकारी उनका प्रबोधन समाज के बीच में और संकल्प किया था हिंदू जीवन मूल्यों की रक्षा करेंगे, हिंदू जीवन मूल्य की पुनर्स्थापना करेंगे। उसके निमित्त ही कुछ मुद्दे भी उठाए थे और उसको सेवा के कार्य भी किए थे। तो व्यापक पैमाने पर देखेंगे तो विश्व हिंदू परिषद 1996 में संकल्प लिया था कि गाय को हम माँ कहते हैं, माँ का दर्जा देते हैं। तो 20 जनवरी 1996 को प्रयागराज में संगम के तट पर संकल्प लिया था, गाय नहीं कटने देंगे, देश नहीं बंटने देंगे। गाय हमारी माता है, जिस धर्म का नाता है। तब से लेकर अब तक विश्व हिंदू परिषद रविंदल ने 88 लाख गौवंश की रक्षा की है, जो कटने से बचाया है। तो विभिन्न प्रकार के समाचार घटनाएं या बीच बीच में टेलीविजन समाचार पत्र में देखते रहते होंगे। अनवरत रूप से हिंदू युवा अपनी गाय को अपना जीवन मूल्य मानते हुए, माँ का दर्जा देते हुए, मानते अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है और आगे भी वो सेवा करता रहेगा। विश्व हिंदू परिषद ने इसके माध्यम से संपूर्ण देश भर में 550 गौशालाएं स्थापित की, संपर्कित की हैं। आज पंचगव्य के निर्माण, आज गौर्क, गौ कीटनाशक गौमूत्र के द्वारा, विभिन्न प्रकार की दवाएं और जैविक खाद, इसके द्वारा उर्वरा खेती हो, प्राकृतिक खेती हो, इस दिशा में किया है। तो केमिकल खेती के से बचाव केवल ये दिशा में हो सकता है। और आज कई राज्यों में गौ सेवा आयोग का गठन भी इन सब प्रयत्नों से हुआ है। इसी प्रकार से संकल्प लिया था धर्मांतरण के संदर्भ 1966 में, जो प्रयागराज में पहली धर्म संसद हुई थी, कि अपने देश में मुसलमानों के आक्रमण के समय जो उनका शासन था, उस समय बर्बर शासन के समय, इसी प्रकार से ईसाइयों का साथ अंग्रेजों के शासन के समय हिंदुओं का करोड़ों करोड़ों की संख्या में धर्मांतरण हुआ है। आज देश में जो मुसलमान है और ईसाई है, वो सबका सब धर्मांतरित हिंदू ही है। उन सबका धर्मांतरण, जबरन धर्मांतरण हुआ है। उन्हीं के वर्तमान में पीढ़ी दर पीढ़ी लोग हैं। इन सब ये चूँकि हिंदू ही थे, इन सबका डीएनए हिंदू ही था, इसलिए इन सबकी घर वापसी हो। घर वापसी का संकल्प लेकर के तब से काम कर रहे हैं और अभी तक लगभग 9 लाख लोगों को घर वापसी कराने में सफलता मिली है। 40 लाख से ऊपर हमने लोगों को धर्मांतरण से इन दौरान बचाया है और अपना ये कार्य अनवरत जारी है। और अभी भी लगभग वर्ष में 50,000 के आसपास हम घर वापसी कराने में सफलता प्राप्त कर रहे हैं और आगे प्रयत्न जारी रहेंगे और इस दिशा में आगे बढ़ेंगे कि जिनका धर्मांतरण, जबरन धर्मांतरण हुआ है हमारे पूर्वजों का, वह हम फिर से उन्हें साथ जड़ों से जोड़ने का प्रयत्न करेंगे, सेवा के माध्यम से, संस्कारों के माध्यम से, संपर्क के माध्यम से। उसी प्रकार से देश के अंदर लव जिहाद बड़े पैमाने पर हम सबको ध्यान में आया है। बजरंग दल के नौजवान इस दिशा में बहुत आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। दुर्गा वाहिनी की बहनें संपर्क करके आगे काम कर रही हैं और प्रत्येक वर्ष में 8,000 बहनों की रक्षा बचाने में सफलता प्राप्त कर रहे हैं और इसके आगे और बहनों की रक्षा की जा सके, धर्मांतरित न हो पाए, लव जिहाद का शिकार न हो पाए। इसलिए व्यापक पैमाने पर बजरंग दल के वर्ग, दुर्गा वाहिनी के वर्गों की व्यवस्था की है, प्रशिक्षण की व्यवस्था की है। इस माध्यम से उनकी रक्षा करने का काम कर रहे हैं और यह प्रयत्न जारी है। इसी कड़ी में वर्तमान समय में ये जो कार्यक्रम हमारे हो रहे हैं प्रखंड स्तर पर, इन प्रखंड स्तर के कार्यक्रमों के माध्यम से समाज को इसके बीच प्रबोधन देना, सेवा के कार्यों को देना, जो हमारे हिंदू जीवन मूल्य हैं उनका जो क्षरण हुआ है पश्चिमी संस्कृति के कारण, वो पुनः संस्कार शालाओं के द्वारा काम करना। तो आज देश भर में व्यापक पैमाने पर विश्व हिंदू परिषद संस्कार शालाएं प्रारंभ की हैं। हमारी बांसवाड़ा परियोजना, ब्यावर परियोजना के माध्यम से घर वापसी पे काम भी किए हैं
और 700 के ऊपर विद्यालय, जो स्कूल विद्यालय होते हैं वो प्रारंभ किए हैं। 300 विद्यालय अन्य प्रकार के किए हैं। इसने सब सेवा के कार्यों के माध्यम से राजस्थान में भी व्यापक पैमाने पर, चित्तौड़ प्रांत में व्यापक पैमाने पर कार्य जारी है और चल रहा है और आगे बढ़ने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ में यहाँ की चित्तौड़ प्रांत की कुछ घटनाक्रम ऐसे हुए हैं जो अभी तत्कालीन घटनाक्रम हुए हैं। इसमें हमको ध्यान में आता है, पहला एक देवराज, उसके सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र ने उसके साथ में जिस प्रकार का बर्बर व्यवहार किया है, यह बर्बर व्यवहार ठीक वैसा ही है जैसे इस्लामिक शासन के समय पर हुआ। आतंकवादी जैसी घटनाएं करते हैं वैसी धोखा देकर के ये व्यवहार किया गया है। यानी कि एक चाकू लिया जाता है, वो चाकू जस्ता से प्राप्त किया जाता है, कापासन की जो उर्स चलता है वहाँ की जो दरगाह है उस मेले से उससे प्राप्त लिया। उसके पिता ने खुद वो चाकू दिलवाया, पैसे भी उसके दिए। इसके साथ साथ में लड़के ने बैग के बस्ते में रख करके अपने साथी पर हमला किया। हमला करना एक हो सकता है कि उसी क्रोध में कुछ हो, लेकिन हमला वहाँ करना जहाँ से हत्या हो सकती है, हमला वहाँ करना जहाँ से उसके प्राण निकल जाएंगे, यह प्रशिक्षण का हिस्सा है, पूर्व योजना का हिस्सा है, पूर्व प्रशिक्षण का हिस्सा है, षड्यंत्र का हिस्सा है। इसमें व्यापक षड्यंत्र, आखिर उस लड़के को किसने मोटिवेट किया, किसने यह षड्यंत्र किया, किसने इस घटना को अंजाम देने के लिए किया, यह पूरा रैकेट खोलना चाहिए। केवल ये विषय एक लड़के की हत्या का नहीं है मात्र, यह षड्यंत्र का विषय है कि आखिर इस तरह की हत्या को अंजाम देना, नाबालिग से हत्या कराना, यह पूरा एक रैकेट है, पूरा षड्यंत्र है। इसी प्रकार की हत्या कन्हैयालाल की हुई, कन्हैयालाल की हत्या के बाद दूसरी हत्या हुई, अर्थात ये उदयपुर जो महाराणा प्रताप के लिए जाना जाता है, मेवाड़ की शान के लिए जाना जाता है, उस क्षेत्र के अंदर हिंदुओं को भयभीत करने का यह षड्यंत्र है। इसलिए यह षड्यंत्र खुलना चाहिए। दूसरा, मेवाड़ को जानबूझ करके एक घेरने की प्लानिंग चल रही है। आज मेवाड़ अपना जो उदयपुर है, उस उदयपुर में पहाड़ियाँ हैं सब, वो पहाड़ियाँ वन विभाग की हैं और वन विभाग की जमीन पर सरकारी जमीन मानी जाती है। उस सरकारी जमीन पर रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठिया, मुसलमान ये कहाँ से आ रहा है? इनकी जांच होनी चाहिए। आखिर रोहिंग्या, बांग्लादेशी ये तो नहीं जमीन घेर रहे हैं, यानी विदेशी हैं। अब ये जमीन घेर करके एक तरह से घाटी में रहने वाले हिंदू को चारों ओर से घेर कर भयभीत करना चाहते हैं। इसलिए इनकी जांच होनी चाहिए और इन सभी को अन्य राज्यों की तरह, उत्तर प्रदेश भी है, मध्य प्रदेश भी है, कई राज्य, असम भी है, कई राज्य कार्रवाई कर रहे हैं। इनकी जांच करके सरकारी जमीन पर है, इन सबके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए, जड़ से उखाड़ देना चाहिए, क्योंकि भारत की जमीन पर किसी विदेशी का अवैध कब्जा स्वीकार नहीं किया जाएगा। गंजल की यह मांग है, इस पर कार्रवाई करें, अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि कन्हैयालाल की हत्या और इसकी देवराज की हत्या के बाद में बड़े पैमाने पर विरोध पनप रहा है समाज के अंदर, कहीं उसके गंभीर परिणाम प्रशासन को झेल लेना पड़ जाए, यह इसकी शुरुआत भी हो सकती है। इसलिए प्रशासन इसको हल्के में ना ले, इसका पूरा रैकेट खोले और अवैध रूप से जो रह रहे सरकारी जमीन को उनको उखाड़ करके फेंके, अन्यथा उसके परिणाम गंभीर होंगे और हो सकते हैं। इसी के साथ में भीलवाड़ा में अभी 3-4 दिन पहले ही और किसी हनुमान जी मंदिर पर किस प्रकार से हनुमान जी मंदिर पर गौवंश का अंश फेंका गया, दंगे कराने की साजिश है। आखिर क्यों फेंका गया, एक मंदिर को क्यों अपवित्र किया गया? यहाँ एक घटना घट रही है, घटना वहां घट रही है, इसका अर्थ है कोई को रैकेट अपने राजस्थान की फिजा बदलना चाहता है, यानी दंगे जैसी जाग में झोंकना चाहता है। इसी के साथ में दूसरी घटना घटी है अपने पुष्कर क्षेत्र में, जहाँ पुष्कर ही है, पुष्कर नहीं, पुष्कर है ना, अजमेर, देखिए पुष्कर के मामला आएगा, हाँ वही कह रहे हैं। पुष्कर क्षेत्र में घटना घटी है। अब जहाँ पर वल्लभाचार्य जी की तपोस्थली रही है, साधना स्थली रही है, और उनकी जो स्थली है वहाँ पर जहाँ जो जलगढ़ है, हमारा जलगढ़ से पवित्र जल आता है, श्रीनाथ जी का जिसमें अभिषेक होता है, वहाँ वो श्रीनाथ जी का जल कर हम लोग जो जल है वो प्राकृतिक जल से करते हैं। अब जो प्राकृतिक जल से उनका अभिषेक, श्रीनाथ जी का अभिषेक होता है, उसके जल में रक्त से सने हुए बर्तन या जिसमें पकाया गया मांस, उसके सने हुए बर्तन, उसको उस जलगढ़ में धोना, उसको साफ करना, षड्यंत्र का हिस्सा है। तो क्या है? अर्थात धार्मिक आस्था पर चोट पहुंचे, धार्मिक आस्था के कारण चोट पहुंचे, कोई हिंदू आक्रोशित हो और दंगे की स्थिति उपज जाए। ये कुल मिलाकर के मैं देखता हूं कि राजस्थान में दंगे में झोंकने की एक प्री प्लानिंग योजना हुई है। इसको सरकार को खोलना चाहिए, केवल कुछ गिरफ्तारियां करने भर का काम नहीं है, रैकेट खोलने का विषय है, ताकि फिर से इन घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसकी आवश्यकता है। दूसरा, ऐसे ही लव जिहाद के लिए
ब्लैकमेल करने की दृष्टि से। तो 1992 में अजमेर का विषय ध्यान में सबको आया था किस प्रकार से उसमें रैकेट खुले थे। एक विद्यालय के 11वीं से लेकर के 10th क्लास से लेकर के और 12वीं तक की बच्चियों को षड्यंत्र प्रशासन के बड़े बड़े लोगों की बेटियां थी, उनमें से 3 लोगों को भी उम्र कैद हुई, एक फरार है अभी तक। इसी प्रकार की घटना 2024 में फिर उसी क्षेत्र से ध्यान में आई। तो अजमेर शरीफ का चिश्ती तक उसमें सामने आया, वो भी लिप्त था। और वर्तमान समय में जिनकी गिरफ्तारी उनकी जमानत भी हो गई। 1992 से लेकर अभी तक रैकेट चल रहे हैं, वही मानसिकता बनी हुई है। इन पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए और इन पर कठोरतम कार्रवाई से अपना काम होना चाहिए कि इनके द्वारा हिम्मत ना पड़े कि इस प्रकार का वह दुर्व्यवहार, इस प्रकार का वो ब्लैकमेलिंग के काम हम इनके साथ में कर सकें। ऐसे लोग जेल के सलाखों में रहने चाहिए, ना कि बाहर घूमने चाहिए। या बजरंग दल ने आज विष्णु प्रसाद ने ये मांग के साथ में ये प्रेस वार्ता आज की रखी थी, इन्हीं के साथ में बड़ी की बराबर देता हूँ। पर आज की तारीख में देखा जाए तो हमारी जो नई जनरेशन आ रही है, बच्चे जो आ रहे हैं वो विद्यालय में जाते हैं और विद्यालय में उनको ऐसी शिक्षा मतलब दी जा रही है कि बाहर के लोग इतने अच्छे थे, मुगल इतने अच्छे कार्य करते थे, तो उनके दिमाग में जैसे अपना ही इतिहास जानने के लिए जागरूकता, मतलब कैसे हम उसको प्रोत्साहित कर सकें और उनको वास्तविक मूल पर अगर नहीं जोड़ेंगे तो वो तो जो दिखाया जा रहा है उसी को वो सत्य मानेंगे। तो हम इस कदम में क्या मतलब प्रयास कर सकते हैं? देखिए, केंद्रीय स्तर पर नई शिक्षा नीति का लागू हुई है। राज्यों को भी नई शिक्षा नीति लागू करनी चाहिए। ये सच है कि हमें देश स्वतंत्रता के बाद में एक भ्रम पैदा करने वाली शिक्षा मिली है। महाराणा प्रताप जी को हम कितना मानते हैं, पूरी दुनिया में उनके पराक्रम को पढ़ाया जाता है, लेकिन भारत में उसको ठीक से नहीं पढ़ाया जाता। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद को पूरी दुनिया भर में क्रांतिकारी माना जाता है, लेकिन यहाँ उनको ठीक से नहीं पढ़ाया जाता, आतंकवादी तक उनको कहा गया। इसी प्रकार से शिवाजी महाराज के प्रति हमारे पराक्रम की और हमारे संस्कारों की नई शिक्षा नीति राज्यों को भी बनानी चाहिए और बना करके जो हिंदू जीवन मूल्य पर आधारित शिक्षाएं, जो हमारी राष्ट्रीयता का जो भाव की शिक्षाएं, उन पर पुनः लगनी चाहिए। लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने इसमें संस्कार शालाएं खोलकर अपने परिवार प्रोग्राम के माध्यम से अपने कार्य को कर रहा है। इसी के कारण देश में कुछ बदलाव और परिवर्तन दिखाई भी दे रहे हैं। लेकिन जो बात आपने कही है उसके लिए राज्य सरकारों को पूरी शिक्षा नीति लागू आया उनमें, उसमें अगर उसी स्थान पर घर थे उनके घर को भी गिराया जाना चाहिए था, क्योंकि वो अवैध जगह पर घर उनका भी होगा या रहा होगा। और दूसरा, ये जो घटना हुई है, मेरा मानना है कि ऐसे लोगों को सर छुपाने की जगह नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए वह वन विभाग की जमीन है, तो वन विभाग की जमीन पर एक भी अवैध मकान नहीं रहना चाहिए। प्रशासन को, सरकार को वो गिराने चाहिए। ऐसे लोगों को सबक सिखाने की आवश्यकता, ना कि संरक्षण देने की और ना बोर्ड के रूप में कहीं किसी भी तरह से देखने की। कि जो राष्ट्र के हित में, जो समाज के हित में, जो नहीं सोच पाते, नहीं विचार रखते हैं, जो बर्बरता का काम कर रहे हैं या देश में षड्यंत्र कर रहे हैं या समाज को भयभीत कर रहे हैं, उन्हें बाहर रहने का नहीं, उन्हें सलाखों के पीछे होना चाहिए। भाई साहब, आपने बार बार कहा सरकार, तो बीजेपी की सरकार होते हुए भी जैसे हाल ही में हमने देखा कि 4 दिन तक हमारे उदयपुर की युवा देर रात को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पे जंग लड़ रहे थे और उदयपुर की राजनीति करने वाले वो राजनीति कर रहे हैं और अपना चेहरा चमका रहे। अपने उदयपुर के हिंदुओं को कोई एक ऐसा चेहरा नहीं है, कोई संरक्षक नहीं है। आज इस जो जंग लड़ी उसमें युवा सिर्फ अपने दम पे थे, कोई उनके लिए प्रमुख व्यक्ति ऐसा नहीं था जो आस लगे कि ये हमारे लिए बड़े हैं। राजनीति वाले तो राजनीति करते हैं और कुछ नहीं करते। तो हमें चाहिए कि ऐसा सक्षम चेहरा उदयपुर में हो तो हिंदुओं की रक्षा के लिए माना जाए। जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना के प्रमुख थे, तो आज भी उनके नाम से यूँ लगता था कि भाई ये चेहरा है, मगर मेवाड़। हाँ जी, देखिए, समाज में परिवर्तन कुछ कामों को केवल सरकार पर डालने के विषय से कभी सब चीज़ें नहीं, और ऐसे घटनाक्रमों में सरकार किसी के भी उस पर काम करना चाहिए। लेकिन रही बात समाज परिवर्तन की, तो समाज में जो ये घटनाएं घट रही हैं, इन घटनाओं को देखते हुए बजरंग दल ऐसा कोई घटनाक्रम में अपनी भूमिका न निभाता हो। बजरंग दल के नौजवान अपने प्राणों की भी आहुति देनी पड़ती है तो पीछे नहीं हटते हैं, चाहे गाय की रक्षा हो, चाहे इस्लामिक जिहाद की बात। और अभी तय भी किया है कि बजरंग दल के कार्य को
प्रत्येक प्रखंड के प्रत्येक गांव तक बढ़ाएंगे। अभी तसूल दीक्षा आपको पूरे प्रत्येक गांव तक, और ऐसे इस्लामिक जिहादी या धर्मांतरण करने वाले मिशनरियों को वही सबक पेश करेंगे। लेकिन इस समय समय लगेगा, लेकिन ये तय है कि ये घटनाओं के कारण नौजवान संकल्प भी ले रहे हैं, और संकल्प लेकर के ऐसे लोगों को सबक सिखाने। लेकिन मैं इसीलिए कह रहा था इसके गलत परिणाम हो सकते हैं, इसलिए प्रशासन को और शासन को ये ध्यान रखना चाहिए कि समाज में जनता को अपने हाथ उठकर खड़ा होना पड़े। उससे बेहतर है कि प्रशासन इन पर कार्रवाई करे। वन विभाग की जमीन है तो उखाड़ कर फेंके, यह काम प्रशासन का है।